हम लड़ेंगे खुद, वो कुछ नहीं कर पाओगे, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका वजह क्या है? वो कुकी लोग का मिल रहे हैं हम पर, वो रगों में, हमारे रगों में वो खून है जो हमारे बुजुर्ग लोग ने हम पर वो लड़ने का वो जो टैलेंट जो है हम पर दिया है। हम लड़ेंगे, दुश्मन को भगाएंगे, वो लोग नहीं कर पाएंगे, वो हम करेंगे। हम पर छोड़ो हमारी जिंदगी में, पहले वाली जिंदगी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मणिपुर एक बार फिर से जलने लगा है। स्टूडेंट की तरफ से फिर सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। फोर्सेस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जहां उनके साथ झड़प की तस्वीरें भी सामने आने लगी। लेकिन दोस्तों, खबर ये भी है कि मणिपुर में अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इस वीडियो में आइए जानते हैं कि मणिपुर में फिर से क्यों हिंसा भड़की है और कौन ये हिंसा करवा रहा है। ड्रोन अटैक कौन करवा रहे हैं, ड्रोन से निपटने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। दोस्तों, 7 सितंबर को मीडिया में एक रिपोर्ट्स आती है जहां बताया ये जाता है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कई अटैक की खबरें आ रही हैं। खबर मिलती है कि मणिपुर के जीरबाम डिस्ट्रिक्ट के जो एक गांव है वहां पर 5 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों, बताया ये भी जाता है कि इस गांव पर कुकी इंस जर्नल किया था। ये गांव मणिपुर के कैपिटल इंफॉल से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस ने इस बात की इंफॉर्मेशन दी थी कि जिन 5 लोगों की मौत हुई थी उसमें से एक की मौत तब हुई जब वह नींद में थे। इसके अलावा जो 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की, वहां पर उनकी भी मौत हुई। एक दूसरे पर गोलीबारी करते वक्त ये मौत हुई। और उन लोगों की यहाँ पर आपको जो मौत की खबरें हैं वो कंफर्म हो चुकी है। इसी तरह से कॉकचिंग डिस्ट्रिक्ट से भी हिंसा की खबरें लगातार आती हैं। कुछ जगह पर बम गिरने की बात होती है तो कुछ जगहों पर बंदूक से हमले किए जाते हैं। दोस्तों, 6 सितंबर को रॉकेट से भी अटैक होते हैं। ये अटैक बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। इस अटैक में एक की मौत और 5 लोग घायल बताए जाते हैं। पहला अटैक सुबह तक लगभग 4:30 बजे पर होता है। इस अटैक से 2 बिल्डिंग को भी वहां पर नुकसान पहुंचाता है। दूसरा अटैक अनगाइडेड रॉकेट मिसाइल से होता है जो फॉरम चीफ मिनिस्टर मेरम बम कोरंग के घर के कंपाउंड में गिरता है। ये कंपाउंड मेरम बेम लेका में मोरंग टाउन में मौजूद है। इसमें एक बुजुर्ग की मौत होती है और 5 लोग घायल बताए जाते हैं, जिसमें 13 साल की एक छोटी बच्ची भी शामिल थी। इसी तरह से बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग अटैक में कई लोग घायल होते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इस तरह के अटैक्स को ड्रोन की मदद से ही किया जा रहा है। मणिपुर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भयावह तस्वीरें सामने आ रही थी। इसके बाद पुलिस ने इन अटैक्स पर लगाम लगाने के लिए 7 सितंबर को एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया। मणिपुर आईजीपी इंटेलिजेंस की करीबी के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया था। उनका कहना था कि इस सिस्टम से 247 फोर्सेस ड्रोन अटैक्स पर नजर बनाकर रखने वाली है। मणिपुर में जिस तरह से ड्रोन अटैक बढ़े हैं, उसके बाद मणिपुर पुलिस का यह कहना है दोस्तों कि वह और भी एंटी ड्रोन सिस्टम एंड गन्स को ऑर्डर उसके दे रही है। ये टैक्स मणिपुर में 1 सितंबर से लगातार बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। मणिपुर में 2 समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं। कुकी और मैती आरोप है कि कुकी की तरफ से ये अटैक्स किए जा रहे हैं। अब जब मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा बढ़ रही है, ऐसे में इंफॉल में कुछ स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट भी किए गए। इनके प्रोटेस्ट का कारण साफ है, जहां इनका कहना है दोस्तों कि सरकार मणिपुर में शांति व्यवस्था बनाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, कामयाब नहीं है। ये प्रोटेस्ट टीएम के दफ्तर से और राजभवन के आसपास हो रहे थे। इन प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट के हाथ में स्लोगन्स थे, उसमें लिखा था लॉन्ग लिव मणिपुर डाउन डाउन बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी मणिपुर रिजाइन एमएलएज और गो बैक सेंट्रल फोर्सेस इन स्लोगन। इन स्लोगन में से मंशा साफ है दोस्तों कि आखिर ये क्या चाहते हैं। इसके बाद मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन से इन स्टूडेंट्स की मुलाकात होती है
और इनको भरोसा दिलाया जाता है सरकार की तरफ से कि मणिपुर में जो सिचुएशन है उसको प्रॉपरली हैंडल किया जा रहा है, उसकी कोशिश हो रही है और शांति बनाए रखने की यहाँ पर सारे काम किए जा रहे हैं। वैसे खबर दोस्तों ये भी है कि इन सब के बाद इंफॉल वेस्ट और ईस्ट के कई डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये कर्फ्यू लगाया गया है। वैसे आपको यहाँ पर दोस्तों ये भी बता दें, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि 1 सितंबर के बाद से इन अटैक के बढ़ने की बात आई है और टोटल 11 लोगों की यहाँ पर मौत भी हो चुकी है और कई घायल हैं। मैती और कुकी विवाद थोड़ा यहाँ पर आप समझ लेते हैं, जिनको नहीं मालूम है तो मणिपुर में इस विवाद की शुरुआत दोस्तों 3 मई 2023 को हुई थी। इस विवाद में अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। 65,000 से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं और आगजनी की 5,000 से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। कुकी और नगा मेते को एसटी का दर्जा देने के ये खिलाफ हैं। उनका मानना दोस्तों ये भी है कि अगर मैती को एसटी का दर्जा मिल जाता है तो ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर नौकरियाँ और उनको जो उसके बेनिफिट्स हैं वो मिलने लगेंगे। मणिपुर में हिंसा और विवाद की एक ये भी वजह है और वहाँ का जो कानून है जिसके तहत घाटी में बसे मताई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में ना रह सकते हैं और ना ज़मीन खरीद सकते हैं। ये भी एक विवाद है क्योंकि पहाड़ी इलाके में ही रहते हैं और मणिपुर में 4 मई को जब 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया था, उसके बाद से पूरे देश में जो आक्रोश था मणिपुर को लेकर वो देखने को मिला था। इन दोनों समुदाय का जो विवाद है वह आज भी ख़त्म होने का दोस्तों नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है दोस्तों कि 1 सितंबर से फिर से यहाँ पर हिंसा की खबरें आने लगी है। लगातार हिंसाएं होती हुई नज़र आ रही हैं और वो बढ़ने लगे हैं। मणिपुर में एक बार फिर इस तरह की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है उस पर आप क्या कहेंगे दोस्तों? आपकी जो भी राय हो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लगातार देखते रहें केएनई न्यूज़। और दोस्तों जितना हो सके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।